इसके अलावा फिर एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है, वो है कि चौधरी सरवर साहब ने जो एक इशाइये का एहतमाम किया था उसमें जहांगीर तरीन साहब नहीं गए। और कहा जा रहा है कि जो पंजाब के अंदर ग्रुपिंग है वो शदीद हो चुकी है। इसीलिए जो चौधरी सरवर साहब का इशाइया था उसमें जहांगीर तरीन साहब नहीं गए, ना ही परवेज़ इलाही साहब गए हैं। इसके अलावा ये आज आपने देखा नुशवा जो बच्ची थी उसके वालिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप अगर दो वाक़यात देखें, नुशवा की हलाकत और एक जो जड़ावाला में एक जज साहब को जो कुर्सी मार के ज़ख्मी कर दिया एक वकील ने, ये दो वाक़यात ऐसे थे जिन पे सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए था। लेकिन क्योंकि आसिफ से तनकोजा साहब कह चुके हैं कि वास को नोटिस नहीं लेंगे, तो फिर इसी तरह निज़ाम चलता रहेगा, इसी तरह मामला चलते रहेंगे। फिर वकला जो है वो देखें, खोसा साहब को यहाँ पे फिर पता चलता है, खोसा साहब लेते हैं उसको नोटिस, उन वकला को बुलाते, उनको सजा देते। और इसी तरह ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो मैं कहता हूँ कि कत्ल कर रहे हैं लोगों को, उसके ऊपर उनको नोटिस लेना चाहिए था। मतलब इन चीज़ों के ऊपर तो नोटिस लें जिनके ऊपर और इदारे कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन खैर खोसा साहब कह चुके हैं कि वास को नोटिस नहीं लेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन अगर साकिब निसार साहब होते तो इन चीज़ों पे ज़रूर आपको नोटिस होता। आपने अमल उमर वाले केस में देखा था और इस तरह के जो केसेस थे, जो भी चीज़ ऐसी हाईलाइट होती थी और वो देखते थे कि कोई कुछ नहीं कर रहा तो वो नोटिस लेते थे और उसके बाद चीज़ें आगे तेज़ी से बढ़ती थी।